तो पोलैंड को बेलारूस की धमकी, बड़ी खबर, रूसी ड्रोन गिराए तो युद्ध तय, लुकाशेंको ने कहा है। यूरोप में फुल स्केल वॉर हो सकती है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी। तो पुतिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नेटो जब जब रूस के खिलाफ अपना सीना चौड़ा करेगा, जवाब उतना मुंह तोड़ मिलेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूस के खिलाफ कई बातें कही और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम उल्टा हुआ। पुतिन ने दबने की जगह अब तक सबसे भीषण प्रहार किया। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी दी है, तो जवाब में रूस ने कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया। कीव पर इतना भीषण प्रहार अब से पहले नहीं हुआ था। नतीजा यह हुआ कि कीव के कई इलाके खंडहर में बदल गए। रूसी बॉम्बर से कीव पर मिसाइल की बरसात की गई है। इतने रूसी ड्रोन की गिनती मुश्किल हो गई। इतनी मिसाइलें कि एयर डिफेंस नाकाम हो गई। इतनी रफ्तार से प्रहार कि बचने का मौका तक नहीं मिला। 12 घंटे तक लगातार रूस बारूद बरसाता रहा और कीव समेत कई प्रांत धमाकों से दहलते रहे। कीव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। दावा है कि रूस ने किंजल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। कई क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे एक रूसी MiG-31K फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। यूक्रेन में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी ही हुआ था कि रूसी जेट से मिसाइल फायर कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जेट से एक बेहद तेज रफ्तार मिसाइल निकली। दावा है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड वाली किंजल मिसाइल थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 12 घंटे में 595 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन पर 48 मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने 566 ड्रोन और 45 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है। कीव से 4 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमलों के बीच कई रूसी बॉम्बर्स यूक्रेन के करीब उड़ रहे थे और क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहे थे। रूस के हमले में कीव का कार्डियोलॉजी सेंटर तबाह हो गया। कीव की रिहायशी इमारतों में आग लग गई। मॉल्स को भी रूस ने निशाना बनाया। एक गैस स्टेशन को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कीव में 15 से ज्यादा जगहों पर तबाही हुई है। 12 घंटे तक हमले के बाद कीव के इलाके खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। हमलों के दौरान कीव के लोग मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट में छिपे रहे। यूक्रेन को रूस की तैयारी की जानकारी पहले ही मिल गई थी। रूस के अलग अलग एयरबेस की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद यूक्रेन सतर्क था। काला सागर से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर अभी और बड़े हमले हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर हमले की तैयारी और फिर बॉम्बर्स की शिफ्टिंग की गई। और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके ट्रंप को संदेश देने की कोशिश की है। हमले की तैयारी रूस के यूक्रेन का एयरबेस पर हुई, जहां Tu-95 MS बॉम्बर्स को मिसाइलों के साथ तैयार किया गया। इसी बेस पर बॉम्बर्स में KH-101 क्रूज मिसाइल लोड किए गए। इसके बाद बॉम्बर यूक्रेन के करीब मौजूद एयरबेस पर भेजे गए और उसके बाद वहां से फ्यूल और अटैक प्लान लेने के बाद
यूक्रेन के कई प्रांतों में हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 6 Tu-95MS बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया गया। इस हमले में सिर्फ एक Tu-160 बॉम्बर से प्रहार की खबर है। तमाम बॉम्बर्स की मदद से कीव पर मिसाइल की बरसात कर दी गई। यूक्रेन के ओडेसा में भी मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद से रूस अपने बॉम्बर्स को यूक्रेनी सीमा से बहुत दूर रखता है और सिर्फ किसी ऑपरेशन के लिए ही उन्हें शिफ्ट किया जाता है। कीव पर भीषण हमले के लिए रूस ने ओलेनिया एयरबेस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुर्मांस्क एयरबेस से भी हमले किए गए। Tu-160 से हमले के लिए एंगेल्स बेस का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन हमेशा इन तमाम एयरबेस पर नजर रखता है। यही वजह है कि यूक्रेन को रूस के प्लान का अंदाजा पहले ही मिल गया था और कीव में लोग मेट्रो स्टेशन में जाकर छिप गए थे। लेकिन रूस की स्ट्रेटेजी कीव में तबाही के साथ ही यूक्रेनी राजधानी को खंडर बनाने की भी है। कीव के अलावा जेपोरिजिया, खमेलनित्स्की, सूमी, माइकोलेव, चेरनीहिव और ओडेसा में हमले हुए। सूमी में हमले के दौरान कई गाड़ियों में आग लग गई। हमले के वक्त पार्किंग में कई ट्रक मौजूद थे। रूसी ड्रोन और मिसाइलों के धमाकों से यहां तेजी से आग फैली। रूस के इतने बड़े हमले से नाटो तक हड़कंप मच गया। पिछले दिनों रूसी ड्रोन की घुसपैठ से सतर्क पोलैंड की सेना ने फिर मोर्चा संभाल लिया। पोलैंड के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी ताकि किसी भी ड्रोन को पोलैंड की सीमा में न आने दिया जाए। और पोलैंड में एक बार फिर हड़कंप मच गया। पोलैंड ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया। बॉर्डर के करीब पोलैंड में एयर स्पेस बंद कर दिए गए और उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया। नेटो देशों में एक बार फिर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रूस ने हवाई हमले के साथ ब्लैक सी फ्लीट को भी हमले के लिए तैयार किया था। रूसी युद्धपोत मिसाइल हमले के लिए तैयार थे। शनिवार रात ऑर्डर मिलते ही ओडेसा पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए। रूस यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। खेरसोन में भी यूक्रेनी सेना मोर्चे पर हमले किए गए। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को भी निशाना बनाया जा रहा है। कब्जे वाले इलाकों में रूस फाप 500 बम से हमले कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को बच के निकलने का मौका न मिले। यूक्रेन के तमाम हथियार गोदाम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जेपोरिजिया में भी भीषण प्रहार का दौर जारी है। जेपोरिजिया में एक स्कूल को टारगेट बनाया गया। रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। सुपर मार्केट को भी तबाह कर दिया गया। डोनेत्स्क में भीषण जंग के बीच रूस ने जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। एक बार फिर 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप में आए बदलाव के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है और अब कीव में सबसे अधिक तबाही ही रूसी सेना का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।